चलिए नमस्कार आप सभी को। पुनः आप सभी का हितार्थ आईएएस कोचिंग संस्थान में स्वागत है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा फ्री टेस्ट क्या है अरेंज किया गया है, फ्री टेस्ट करा रहे हैं। तो आप सभी क्या है उसमें निःशुल्क रूप से क्या है पेपर दे सकते हैं। तो जो भी एसआई भर्ती के लिए इच्छुक हैं ईमानदारी से आके बैठिएगा। तो निःशुल्क का पूरा क्या है आपको टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट देना है उसमें। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इससे क्या है आपको आगामी जो एसआई का जो भर्ती होने वाला है, ठीक है, उससे संबंधित जैसा प्रश्न बनता है उसका आपको पूर्व अनुभव होगा। क्लियर है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट न लेते हुए सीधा प्रश्नों पे आ रहा हूँ। ठीक है, और सीधा क्या है प्रश्नों पे बात करते हैं। मैं कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा आज। ठीक है, थोड़ा सा सेहत भी सही नहीं है, बाकी ठीक, नज़र रहेगी। क्लियर है। चलिए, पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है। आपको मैकल श्रेणी के बारे में जितना निचोड़ था बता चुका हूं। जहां पे बात करने का रहेगा वहां बात करेंगे, वरना क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है भाई, तो आपको पता है कि भाई किसमें है, पश्चिम में है। कहाँ पे है, पश्चिम में। आप देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र में क्या है ये दिखेगा, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो भौतिक प्रदेश पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता है। मैकल श्रेणियां का ढाल किस ओर है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये पश्चिम में है, और पश्चिम से क्या है पूर्व की ओर इनका क्या है ढाल नजर आएगा। ठीक है, पश्चिम से कहाँ पे, पूर्व की ओर इनका ढाल नजर आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैकल श्रेणी की जब बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है ये पूछे तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। यहाँ पे अगर ऑप्शन पे अगर बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कवर्धा दिखेगा। राजनांदगांव से लेकर राजनांदगांव के ऊपर आप देखेंगे तो अभी खैरागढ़ छुई खदान वगैरह दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कबीरधाम वगैरह दिखेगा, मुंगेली वगैरह दिखेगा। ठीक है, गौरेला पेंडा मरवाही वगैरह दिखेगा। तो ये पूरा क्या है क्षेत्र में आपको क्या है मैकल श्रेणी का रेंज दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब एक जिला दिया है तो एक जिले के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा भाई, कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला, याद रखना। या तो कवर्धा कहें या कबीरधाम कहें, दोनों का मतलब एक ही है। नया नामकरण हो चुका है, नामकरण आपको पढ़ाया जा चुका है 2003 में। और 3 में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का नामकरण हुआ है। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन जिले हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में मैकल श्रेणी किसका भाग इसमें नहीं है पूछा है। ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई राजनांदगांव में तो है, कवर्धा में तो है, बिलासपुर में तो है। ठीक है, किसमें नहीं है, रायगढ़ में। किसमें नहीं है, इसका आंसर क्या होगा भाई, रायगढ़। ध्यान रखना, रायगढ़ में नहीं है। बाकी 3 जिलों में आपको विशेष रूप से दिखेगा। ये पूरा पढ़ा हुआ प्रश्न है, इसमें आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर जब बात आती है मैकल श्रेणी की तो इसके बारे में भी बता चुका हूं कि मैकल श्रेणी जब है तो मैकल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ में वो है बदरगढ़। ठीक है, ये अगर मैकल की बात आए तो सतपुड़ा के हिसाब से देखेंगे तो और अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मैकल श्रेणी में बदरगढ़ 1176 मीटर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, कबीरधाम जिले में। कहाँ पे है, कबीरधाम जिले में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देवगढ़ की बात आप करें तो 1033 मीटर पढ़ चुके हैं भाई। कहाँ पे है, कोरिया जिले में है। इस बात को पढ़ा है आपने। लाफागढ़ के बारे में जब बात आती है तो याद रखना 1048 मीटर के साथ। ठीक है, ये मेन मिलेगा आपको कोरबा क्षेत्र में। क्लियर है, तो ये पूरा निचोड़ इसका, इससे बहुत अलग अलग प्रश्न बनते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। बार बार इसको बोला हूं इससे पहले वाले क्लास में। ठीक है, इसमें आपको बहुत और कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, जितना कंटेंट है मैं खुद बता दिया हूं। क्लियर है, चलिए बढ़िया। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा भाई, मैकल रेंज। मैकल रेंज में सबसे कम वर्षा मिलता है। ठीक है, और वर्षा के अंतर्गत मैकल रेंज में जिला का नाम पूछ दे तो कबीरधाम। कौन सा जिला, कबीरधाम। बार बार इसका नाम आ रहा है। ठीक है, 1998 में स्टेब्लिश ये जिला है, इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है। पुनः उसी चीज को पूछ रहा है भाई, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आया हुआ है। एक प्रश्न है उसको घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा ऐसे प्रश्नों को लूं जो एक प्रश्न को क्या है वहां पे दोहराव ना हो। क्लियर है, चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पुनः यही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के साथ खेल गया है, समझना। ठीक है, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, इसलिए इसको दिया गया है जसपुर सामरी पाठ, जसपुर पठार, कोंडागांव,
पठार या फिर लोरमी पठार। आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको एक दिखेगा क्या, लोरमी का पठार। क्या दिखेगा, लोरमी का पठार। लोरमी के पठार में आपको दो चीज मिलेगा, एक पलमा चोटी और एक लाफागढ़ चोटी। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे संबंधित इससे क्वेश्चन होगा, देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो याद रखना, अगर सिंगल जिला पूछे तो कवर्धा या कबीरधाम, और अगर एक एक जिले में या फिर रेंज में पूछे तो मैकल श्रेणी याद रखना। इसके साथ ये भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन आता है, तो कवर्धा आता है, याद रखना। 1861 में बना है, 1998 में, 1998 में, 1973 बना है, आपने पढ़ा है भाई, क्लियर है। चलिए, दलहा पहाड़ किस जिले में है, सीधा सा आंसर याद रखेंगे। दलहा पहाड़ कहाँ मिलेगा, जांजगीर चांपा में। कहाँ है, जांजगीर चांपा में। इसमें बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बिजौरा का पहाड़ कहाँ स्थित है, तो बिजौरा के पहाड़ के बारे में बताएंगे क्या, चलिए भाई बताइए। गुड, ठीक है। तो बिजौरा का पहाड़ की जब बात आती है तो किसमें है भाई, ये पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मैकल श्रेणी के बारे में इतना बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, नारायणपुर में, ठीक है। कहाँ पे है, नारायणपुर में। और यहाँ एक महत्वपूर्ण जनजाति रहती है जिसका नाम है अबूझमाड़िया, ठीक है। तो बिजौरा का पहाड़, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है। चलिए, चंवर ढाल स्थित है, ठीक है। तो चंवर ढाल की जब बात है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसको सीधा सीधा आप आंसर याद रखेंगे, हसदो मांड बेसिन में। चंवर ढाल स्थित है कहाँ पे, तो हसदो जो मांड बेसिन है, हसदो और मांड नदी के मध्य में आप देखेंगे चंवर ढाल स्थित आपको नजर आएगा। जो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं उसको ये चीज बहुत अच्छे से दिखेगा, क्लियर है। चलिए, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है, याद रखिएगा। जब बात आती है पलमा की, तो पलमा के अलावा इसमें आपको मिलेगा कौन सा भाई, ये लाफागढ़ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाफागढ़, ऑप्शन डी। पलमा चोटी की जब बात आती है तो याद रखना 1080 मीटर के साथ अभी ये कहाँ पे है, जीपीएम में। कहाँ है, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वां नंबर का जिला। लाफागढ़ याद रखना 1048 मीटर के साथ ये कहाँ पे है, कोरबा में, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बैला डीला, ये है नंदीराज चोटी, कौन सी चोटी, नंदीराज, दंतेवाड़ा, क्लियर है। याद रखना 1210 मीटर जिसकी ऊंचाई है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। दूसरी ऊंची चोटी के साथ आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम की सबसे ऊंची चोटी यही है भाई, ठीक है। डोंगरगढ़ की जब बात आती है तो आप 704 मीटर याद रख सकते हैं, ये कहाँ पे है, राजनांदगांव जिले में, क्लियर है। तो ये पूरा क्या है, इनका निचोड़ है, ठीक है। चलिए, सतरेंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो सतरेंगा पहाड़ी ध्यान रखिएगा, अभी बहुत टूरिज्म लोग या क्या है घूमने के लिए लोग यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कोरबा वगैरह ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, कोरबा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। अंतिम सवाल आज का, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है, ये चर्चा में चल रहा है छाता पहाड़, विशेष रूप से करेंट में। इससे मैं चीजों को और जोड़ के आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आप याद रखिए, छाता पहाड़ की जब बात आती है तो बलौदाबाजार सतनाम पंथ से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्थल है, उनका धार्मिक स्थल है, यहाँ पे विशेष रूप से ये लोग जाते हैं, ठीक है। तो बलौदाबाजार की बात आए तो छाता पहाड़ ध्यान रखिएगा, इससे कुछ अभी चर्चा में है, ठीक है। आप लगभग इससे क्या है वाकिफ होंगे, नहीं तो इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं कमेंट नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा सेहत सही नहीं है, बाकी क्या है कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। इतना पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे, धन्यवाद।